हरिओम तत्सत। आज हम उस चीज की चर्चा करेंगे जिसको थोड़ा सा समझ जाने और आत्मसात कर लेने से जीवन की, खास करके दैनिक जीवन की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या कहें तो वह 90% समस्याएं आएंगी ही नहीं। आपके सबसे अच्छे संबंध बन जाएंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसा तत्व हो सकता है जिसको आत्मसात कर लेने से आपके शत्रु यूं ही खत्म हो जाए? क्योंकि संसारिक जगत में बहुत सारे लोगों के तो शत्रु बन जाते हैं, और कृष्ण भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, व्यक्ति खुद का ही अपना मित्र है और खुद का ही अपना शत्रु है। तो उस शत्रु को आप कैसे मार सकते हैं और मित्र को कैसे मना सकते हैं? आइए आज हम उस शब्द की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को आनंद से तो भर ही भर देगा और आध्यात्मिक जगत में भी आपका प्रवेश का टिकट कटा देगा। अर्थात आध्यात्मिक जगत में भी आप प्रवेश कर सकते हैं और साथ में ही उस परम आनंद को भी अनुभव कर सकते हैं। वह शब्द क्या है? तो वह शब्द है। शब्द ही सारे समस्याओं का जड़ है, और शब्द शब्द सब कहे, शब्द की शक्ति जाने ही बिरले कोई। एक शब्द से व्यक्ति किसी के दिल में उतरे और एक शब्द से किसी के दिल से उतरे। ये शब्द ही सारे समस्याओं का जड़ है। आप कभी विचार करके देखिए, ये शब्द ना होते तो जो है कई सारे समस्याओं से बच जाते। कोई कुछ बोला और मन प्रति उत्तर देने के लिए बेचैन रहता है और आप तुरंत रिएक्ट कर दिए, रिस्पॉन्ड कर दिए। ऐसा बाद में चलकर लगता है कि काश उस समय हम रिएक्ट ना किए होते, काश उस समय थोड़ा सा हम रुक गए होते तो अनेक समस्याओं से हम बच जाते। कहते सुनते कई बार देखते हैं लोगों को, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब देख लूंगा के चक्कर में वह भावना हो सकता है ना रहे, लेकिन चूंकि आपने शब्द दे दिया, अब शब्द दे दिया तो उसको देख लेने के चक्कर में आप बनावटी क्रोध करते हैं, बेवजह व्यवस्थाएं जमाते हैं, फिर उससे युद्ध करते हैं। और युद्ध में कभी कोई जीतता नहीं है, हमेशा हार ही होती है। यह व्यक्ति की अपनी मूर्खता है कि वह सोचता है कि हम तो जीत गए। नहीं, युद्ध में हमेशा हार होता है। हम इस युद्ध से कैसे बचे? जब आज हम रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने पाया कि शत्रुघ्न जी का सबसे कम चर्चा होती है, क्योंकि वह गुप्त हीरो हैं रामचरितमानस के, जिनकी बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है? जिसका नाम सुनते ही शत्रु का हनन हो जाए। अब ये कैसे हुआ कि न वह आज तक कोई युद्ध किए? पूरे रामायण में किसी युद्ध की व्याख्या नहीं है कि शत्रुघ्न जी किसी शत्रु से युद्ध किए हों। फिर उनका नाम सुनते ही रिपु मर्दन अर्थात दुश्मन मर जाए, दुश्मन खत्म हो जाए। ये कैसे हो सकता है? तो बहुत विचार करने के बाद रामचरितमानस में ही उसका उत्तर भी मिलता है कि मौन एक ऐसा शब्द है जिसको आप जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, मौन को साध लेते हैं, मौन को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे दुश्मन तो यूं ही मर जाएंगे। आपकी कोई कितना भी बुराई करे, अपमानित करे, आप चुप रह गए, चुपचाप मुस्कुरा दिए, देखिए उसके चेहरे उतर जाएंगे। आप सोचिए जरा, कोई आपके ऊपर बहुत चिल्ला रहा है, क्रोधित कर रहा है, और आप परेशान होने के बजाय सिंपल मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके चेहरे का क्या हाल होगा? इसलिए आप जीवन में आप संबंधों को देखिए, आप संबंधों को देखिए। ज्यादातर जो संबंध खराब होते हैं, या आप कभी थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, ये सारे संबंध खराब होने का, और संबंध निभाए जाते हैं। संबंध अपने आप नहीं निभता है, निभाना पड़ता है। और इस संबंधों में देखिए, आज तक जितने भी संबंध टूटे हैं, सिर्फ उसके बीच में ये शब्द है। आप जितने भी तलाक, डाइवोर्स सुनिए, आप किसी कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस कहीं चले जाइए, वहां आप देखेंगे कि लगभग 100% जो समस्याएं हैं लोगों के बीच में, वह शब्दों के वजह से है कि उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये किया था। और बोलने का मतलब क्या होता है? कई बार व्यक्ति बोल देने के बाद सोचता है कि नहीं, गलती से मुंह से निकल गई। नहीं, मुंह से कभी कुछ गलती नहीं निकलता है। ये मन है, और मन विचारों की जो है पुनरुक्ति है।
और वो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, और कई बार मौका मिलते ही जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है, तो हम बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं, स्लिप ऑफ टंग कुछ नहीं होता है। वो बहुत दिन से जो दिमाग में चल रहा था, जो जहर बैठा हो या अमृत बैठा हो, वही मौके पे निकल जाता है। तो ये मन जो है विचारों की पुनरुक्ति है। और आप जरा ध्यान दीजिए, शब्द कितना जो है कठोर होता है। लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति मार भूल जाता है लेकिन शब्द नहीं भूलता है। तो आप किसी को बोलते हैं तो बड़ा सोच विचार करके बोलें, और ज्यादा अच्छा है कि बोले ही नहीं, मौन रह जाएं। जब आप मौन रह जाते हैं तो आपके शत्रु बिना मारे ही मर जाते हैं, बेचारे घायल हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर बात क्या है। मौन का अपना आनंद है। आज समाज में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई सारी बीमारियां देखने मिलती है। इन सब का जड़ क्या है? तो इन सब का जड़ है ओवर थिंकिंग। व्यक्ति बेवजह कुछ ज्यादा सोचता है, और जब ज्यादा सोचता है तो जो ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति है वो सही नहीं सोचता है। जो कम सोचता है वही ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा। ज्यादा सोचने वाला कभी भी अच्छा नहीं सोच पाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे विचार में दिन भर में मन और मस्तिष्क के अंदर लगभग 60,000 विचार आते हैं। अब ये 60,000 विचार में 2-4 विचार भी यदि हम पकड़ पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए, और ये 2-4 विचार ही हमारे काम के होते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि 60,000 विचार तो हमारे काम के हो नहीं सकते। तो हम विचार जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ही हमारा मन और मस्तिष्क थकता है। शरीर से ज्यादा थकावट मन और मस्तिष्क की होती है, और वह इसलिए नहीं होती है कि आप कोई बहुत माइंडफुल काम करते हैं ऑफिस में। आइंस्टीन भी अपने जीवन में सिर्फ 2% का ही उपयोग कर पाया था दिमाग का। तो आप अपने ऑफिस में कितना काम कर लेते हैं जो मानसिक रूप से थक जाते हैं? तो आप इसलिए नहीं थकते हैं कि मानसिक रूप से बहुत आप सुदृढ़ और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेवजह टेंशन ले रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए, कई बार किसी चीज के ऊपर आप बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं, संघर्ष भी कर देते हैं, और फिर लगता है कि जो है बिना मतलब का हम इतना सोचे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू हम परेशान थे, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कहीं जाते हैं, पहले ही इतना ज्यादा सोच लेते हैं, फिर वहां जाकर देखते हैं यार इतना सोचने का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो बिना फालतू का हमारे दिमाग में। फिर आप कहीं अकेले जा रहे हैं, मानसिक तीसरी दुनिया में आप जो है भटक जाते हैं और अन्यत्र सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है कि हम ये सोच रहे थे, ये हो गया। भाई आप सोच ही क्यों रहे थे? इसी को तो मैं मौन बोल रहा हूँ। और हमारे ऋषि मुनि भी तो यही कहते थे, मौन हो जाओ। और मौन होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ अपने वाणी से, हम अपने मुंह से मौन हो जाए, नहीं, मन से भी मौन होना है। आंतरिक विचार, खास करके फालतू विचार नहीं चले। ज्यादा बोलने वाला झूठ बोलता है, ध्यान रखिएगा। ज्यादा सोचने वाला बेकार की बातें सोचता है हमेशा। जो व्यक्ति अच्छा सोचेगा कम सोचेगा, अच्छा सोचेगा कम खाएगा, अच्छा खाएगा। इसलिए जीवन में सिर्फ वहीं पर जो है स्पीक एंड ओनली स्पीक व्हेन योर साइलेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यदि मौन रह करके हमारा काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत अति आवश्यक होने पर ही जो है शब्दों का हम प्रयोग करें। और शब्द भी क्या, शब्द भी कैसे, जो दूसरे के मन को शीतल करे, अपना भी मन संतुष्ट करे, न दूसरे को कोई हर्ट पहुंचे, न चोट पहुंचे, और न हमारे मन में कोई पछतावा हो जाए। कई बार कोई व्यक्ति किसी को बोल देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब वो लड़की है या लड़का है, लड़की लड़का को बोल दी या लड़का लड़की को, अब उसके जीवन में वह शब्द कचोटते रह जाता है, और कचोटते कचोटते जो है वह कुछ न जाने क्या कर बैठता है। वो सोचते सोचते ओवर थिंकिंग की समस्या से ग्रस्त हो जाता है, और उस प्रेम को साबित करने के लिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वह कुछ भी कर बैठता है। और आए दिन समाचार पत्रों में तो पढ़ते ही रहते हैं। ये शब्द ही है कि कोई किसी को कुछ बोल दिया और उस शब्द को निभाने के लिए, इसीलिए वादे, ये नेता तो आप हैं नहीं,
कि कुछ भी बोल दिए। समाज में कई बार वादे हम लोग कर बैठते हैं और ये वादा बहुत कठोर पड़ता है। दशरथ जी ने वादा कर दिया कैकेयी से, और उस वादे को निभाने में उनके प्राण जो है चले गए। तो ऐसे वादे निभाने के पहले काफी सोच विचार कर लेना चाहिए इंसान को। जब हम सोच विचार नहीं करके कुछ भी हठात बोल बैठते हैं, तो एक तो व्यक्ति जब बोलता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बोलने का कोई महत्व ही नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो भी यदि अपशब्द बोल दे तो बहुत महत्व बढ़ जाता है, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम जो भी बोलते हैं समाज में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे विचार भी चलते हैं, हर विचार की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसलिए यह हमारा मन और मस्तिष्क है, यह हमारा जो है स्वभाव और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने घर में किस मेहमान को आने देंगे और नहीं आने देंगे। यह हमारे पूरे जो विचार आते हैं मन में जो उठते हैं, ये सब हमारे मेहमान हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस मेहमान को आने दें और किसको ना आने दें। तो सबसे पहले तो हम सकारात्मक विचार, सकारात्मक जो मेहमान हैं उनको ही आने दें, और शब्द को बहुत संभाल करके बोलें, बहुत संभाल करके बोलें। और शब्द को बोलने के पहले, अच्छा कई बार क्या होता है विचार में चलते रहता है, अचानक निकल जाता है। कभी आप किसी को कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं और वो 1 घंटा आपके ऊपर चिल्ला देता है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये इतना क्यों बोल दिया। इसलिए बोल दिया कि आप उसके बारे में जो भी सोचे होंगे, कहीं ना कहीं एक जो है आभा मंडल उसके पास गई और वो भी जो है आपके बारे में उतना सोच रखा होगा, उसके मन में उतना जहर भरा होगा, और मौका मिलते ही जहर जो है निकल गया। और यही होता ही है समाज में, ज्यादातर जगहों में यही होता है कि व्यक्ति जो है सोचते रहता है, कई बार सोच करके अपने विचारों को जो है दमन किए रहता है, मौका नहीं मिलता है। और मौका मिलते ही जो है, तो अब हम उन विचारों से मुक्ति कैसे पाएं, नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे पाएं। तो उस मुक्ति को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, ध्यान, धारणा, समाधि। तो हम उतना ऊपर न जाएं, खुद में अकेले में थोड़ा सा बैठ करके, एकांत में बैठ करके हम अपने मन को निहारें। सदा न रहा है न रहेगा ये जमाना किसी का, चाहिए नहीं दिल दुखाना किसी का। ज्यादातर जो आप दिल दुखाते हैं किसी का भी, चाहे घर में बच्चे हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, सिर्फ आपके शब्दों के चलते। इन शब्द को, इन नकारात्मक विचार को हम क्यों न डुबा दें। और ये कैसे डुबा सकते हैं, जब हम एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करेंगे, तो ये विचार जो है खत्म हो जाएंगे और हम धीरे धीरे निर्विचार होने लगेंगे। और निर्विचार होने का भी अपना एक शक्ति है, मौन का एक शक्ति है। कोई गाली दे रहा है उस समय भी आप मौन हैं, कोई प्रशंसा कर रहा है आप मौन हैं। अन्यथा आप मौन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कोई ताली बजाएगा तो आप फूल जाएंगे, कोई प्रशंसा करेगा तो आप फूल जाएंगे, फूले नहीं समाएंगे, और कोई गाली दे देगा तो फटे नहीं समाएंगे। तो न कभी फूलना है न कभी फूटना है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हम निर्विचार होने की सतत प्रयास करें। हम सिर्फ आवश्यकतावश ही शब्द बोलें, नहीं तो मौन रहने में क्या दिक्कत है। आप कभी देखिए ना, दिन भर में जितनी आप बातें करते हैं उसमें 90% फिजूल होती हैं। शायद आप उतना बकबक ना किए रहते तो भी काम चल जाता हमारा, और चलता है। इसका प्रमाण कहीं और नहीं, आपके सामने खुद है कि बिना बोले भी काम चल जाता है। 2011 में मैं किसी ऑफिस में गया, वहां पे लोगों ने बोला बिना झूठ बोले यहाँ तो काम होता ही नहीं है। मैं उस दिन से संकल्प लिया कि आज से मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। 3 जनवरी 2011, आज भी वह डेट याद है, और आज तक तो मेरा काम चल रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ी। तब मुझे लगता है कि उसके पहले जहाँ कभी यत्र तत्र हमने झूठ बोला, वो बेवजह बोला, बिना मतलब उसको जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही काम चल रहा था। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आपको समय दें और संकल्प दें, और आप संकल्प लें कि आज से हम कम बोलेंगे, कम बोलें, मन को शांत रखें, अनावश्यक विचारों को पुनरुक्ति न दें, और मौन में प्रवेश करें और मुनि बने। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।